इस राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की किसी ने बात करी। दलितों पे बढ़ते अत्याचार, भाई जितेंद्र मेघवाल की हत्या हो, जालोर के अंदर मटकी से पानी पीने वाले उस दलित बच्चे को जिस तरह पीट के मौत के घाट उतार दिया, थानागाजी की दलित महिला जिसका वीडियो वायरल किया और उसमें भी किसी पे मुकदमा दर्ज होके अगर कोर्ट में चालान हुआ, वो नागौर का सांसद है जो लड़ने के लिए दौसा के रेलवे ट्रैक पे गया था। इस राजस्थान का ऐसा कोई इलाका नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं जिनके लिए लड़ने के लिए मैं वहां नहीं गया। जब प्रतापगढ़ दरियावद के अंदर हमारी आदिवासी बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया, उस बात को भी मजबूती से उठाया तो मेरे आरएलपी के तीनों विधायक मौके पे गए और मैंने मांग करी कि कलेक्टर एसपी भी हटने चाहिए। जो बीच प्रणाली है वो फेल थी, इसकी वजह से 3 दिन बाद एफआईआर लॉन्च हुई। इस राजस्थान के जो लंबित मुद्दे हैं इस देश के अंदर, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर पानी को लेकर जो लंबे आंदोलन चले, मैं हनुमानगढ़ भी गया और पहली बार हनुमानगढ़ गंगानगर के 250 से 500 किसानों को लेके पंजाब के मुख्यमंत्री को कहा कि आप मेरे मित्र हो, हम चंडीगढ़ नहीं आएंगे। उन्होंने कहा आधी दूर में आ जाता हूँ बठिंडा, आधी दूर आप आ जाओ। और पहली बार शायद गंगानगर हनुमानगढ़ के किसानों ने किसी मुख्यमंत्री के साथ बैठ के चर्चा करी, बात करी और पंजाब से पानी भी वापिस राजस्थान का हिस्सा दिलाया। लेकिन 2 दिन बाद कांग्रेस और अकाली दल ने पंजाब में आंदोलन किया और कहा कि पंजाब का सीएम पंजाब का पानी राजस्थान को दे रहा है। वैसे पानी का जो हिस्सा है वो केंद्र सरकार तय करती है। आज हरियाणा पानी के मामले में राजस्थान को आंख दिखा रहा है, पंजाब आंख दिखा रहा है, मध्य प्रदेश आंख दिखा रहा है। आंख क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ के नेतृत्व कमजोर है, यहाँ के मुख्यमंत्री कमजोर है। वो राजस्थान का विकास करने का नहीं सोचते, वो अपने घर का ही विकास करना चाहते हैं। गहलोत साहब को अगर चिंता है, खुद के बेटे की चिंता है कि मेरे बेटे को सांसद कैसे बनाऊं, विधायक कैसे बनाऊं, राजनीति में स्थापित कैसे करूं, और वसुंधरा ने अगर चिंता की तो अपने उस बेटे की चिंता की जिसे शायद आप मिले हो क्या कभी? एक बार काम करना, वसुंधरा जी के बेटे से मिलके 15 मिनट बात कर लेना, उसके बाद आप खुद ही उसको बता दोगे वो कैसा है, खुद ही बता दोगे आप लोग, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। उसने चिंता करी इसको मैं नेता बनाऊंगी राजस्थान। उन लोगों को छोड़ दिया जो लगातार उसके साथ संघर्ष कर रहे थे। 25 साल के अंदर जिससे राजस्थान में घपले घोटाले हुए, गहलोत ने माथुर आयोग बनाया, वसुंधरा के पीए को पकड़ा कमठान कालीन चोरी के केस के अंदर और उसको छोड़ दिया वापस, मुकदमे में एफआईआर लग गई। और वसुंधरा ने गहलोत की मदद करी जब सरकार गिरी थी राजस्थान के अंदर। आप सबने देखा था कि उस समय अशोक गहलोत की मदद किसने करी? वसुंधरा ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। जो लाल डायरी का प्रकरण चला वो बंद क्यों हो गया? लाल डायरी के पहले जो पन्ने थे उनमें कांग्रेस के लोगों पर आरोप लगे थे, लेकिन जो अगले पन्ने थे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम थे जो मुख्यमंत्री के टच के अंदर थे, जो लेन देन कर रहे थे। इसलिए बीजेपी ने लाल डायरी का मुद्दा उठाया, उसको दफन कर दिया। ये लाल डायरी का इश्यू था। ये मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर चला। उसका परिणाम यह हुआ कि सांत शेखावाटी अंचल गैंगवार की घटनाओं के अंदर हमारे किसान के बेटे जो भोले होते हैं, जो समझते नहीं है, कभी राज नहीं किया, उनका यूज हुआ, कोई भी उनको ले जाता है और ले जाके थोड़ा सा माइंड वॉश करता है और उसकी ओर ही चल पड़ते हैं। वो अपनी कौम के खिलाफ लोगों के भी नारे लगाते हैं। ये गैंगवार की घटनाएं हुई और गैंगवार के अंदर हमारे बेटों के हाथ में बंदूक देके हमारे ही लोगों की हत्याएं राजस्थान के अंदर करवाई गई। जीवन गोदारे से लेके
1 दर्जन से ज़्यादा हमारे बच्चे मौत के घाट उतार दिए गए। पीछे दिमाग किसका चल रहा था आपको पता है। इस राजस्थान ने एनकाउंटर का दंश भी झेला। जब एक किसान के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के इशारे पे पुलिस के एडिशनल डीजी, आईजी, एसपी और हमारे समाज के 5-6 थानेदार सीआई जाते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं और कहते हैं कि गारंटी प्रमोशन दो। अगर उनको जेल में डलाने का काम किसी ने किया, उस किसान के बेटे के परिवार को न्याय दिलाने का काम किया, तो नागौर के सांसद ने बड़ी लड़ाई लड़ी और तमाम नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डलाया और पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी जेल के फाटक खुलवा के अंदर डलवाया। और एनकाउंटर की बात छोड़ो, वो तो नाम से ही घबरा जाते हैं। बात मत करो, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, बात ही मत करो, जिंदगी में भूल हो गई। ये एहसास हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर कराया। जिद्दी वसुंधरा जो घमंड में चूर थी, जो किसी को कुछ नहीं समझती थी, अगर वसुंधरा का दिमाग ठीक करके उसको 7 समंदर बार फेंका तो नागौर के सांसद के संघर्ष से, छोटे भाइयों के संघर्ष से उसको बाहर का रास्ता दिखाया। गहलोत के बेटे को हरा के गहलोत का जो घमंड था, उस घमंड को चकनाचूर किया। और तमाम किसान नेताओं की औलादें जो चुनाव जीतने के लिए 18 में मेरे दरवाजे पर आई थी, उनकी मदद भी करी। और उन किसान नेताओं का बदला अगर किसी ने लिया तो हनुमान बेनीवाल ने उन संघर्षों से उन किसान नेताओं का बदला लिया। वैसे बदला तो बाप का उसके बेटे लेते हैं, लेकिन मेरे जैसा मतवाला आपको नहीं मिलेगा जो दूसरों की लड़ाई खुद ही लड़ता है। जिस तरह हनुमान जी महाराज ने माता सीता को लाने के लिए राम जी की लड़ाई लड़ी, उसी तरह हनुमान बेनीवाल ने इस राजस्थान को बचाने के लिए तमाम दुष्टों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसका परिणाम ये हुआ कि आज इस प्रदेश के कोने कोने से हजारों लाख की तादाद के अंदर इस स्टेडियम के अंदर आपने आके मुझे आशीर्वाद दिया और हिल नहीं रहे हो एक जगह से। आपने यह आशीर्वाद दिया कि हनुमान जी 5 साल पहले जो पार्टी बनाई, लाइसेंस को रिन्यू करते हैं और ये आने वाला जो 5 साल है ये आपके हाथ में आरएलपी और हमारी भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो आज़ाद समाज पार्टी है, इसको हम सत्ता में लेके आएंगे।